अम्मा, चाय रख दो। अम्मा, बाहर आपका सब इंतजार कर रहा था। दादी और बाकी सब पूछ रहे थे आपको। बैठे रहने दो, मूड नहीं है मेरा। अम्मा, क्या हुआ है? बात करो मुझसे, सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं। मैं हमेशा सबके साथ खड़ी रही, हमेशा सबकी मुश्किलों में। मेरे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। अम्मा देखिए, मुझे पता है कि आप अपसेट हैं, लेकिन अगर राहीला इस मौके पर घर आ गई तो उसे घर से निकाल तो नहीं सकते ना। और उनका आना किसी को भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन घर में कोई तमाशा खड़ा करना नहीं चाहता था। हाँ तो नहीं निकालते, नहीं निकालते, लेकिन गले लगा लिया, पास बिठा लिया। मैं जानती हूँ, सब जानकर किया है सबने। एक ज़हीर भाई थे, जिनको मेरा ख्याल था। दिक्कत करते थे मुझे, खड़े होते थे मेरे लिए। देखना अब इस घर में सब बदलने वाला है। जिस तरह समीना ने तुम्हारे अब्बा से बात की ना, तो देखती रह गई। इतना बदलाव। अरे उनकी भले की तो बात कर रहे थे, एक गाड़ी को ले। क्या ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? चलो तुम समझाओ फाखिर। मैं उसे कैसे समझाऊंगी? यही कि वो समीना की बातों में ना आए। माँ देखें, इस वक्त वो दोनों बड़े अब्बू के गम में हैं। ये सारी बातें करने का क्या फायदा अम्मा? यानी तुम्हें समझदार होना पड़ेगा, समझी तुम? वरना जैसे कि मैं भुगत रही हूं ना, ऐसे भुगतोगी। तुम अपने फायदे का सोचो। समीना के तेवर बदल रहे। फाखिर को अपने काबू में रखना चाहते। भाई साहब का कारोबार तुम्हारे अब्बा के बगैर इतना कामयाब नहीं हो सकता था। वीर का बहुत बड़ा हाथ है। और वैसे भी सब फाखिर का ही तो होने वाला है कल को। सुनो, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। बाप और शौहर को साथ लेकर चलना होगा। तुम्हें अब जिम्मेदारी उठानी होगी, समझे? बेवकूफ थी, आज तक भुगत रही हो। आप वो शौहर को साथ ले। मैं अब क्या बातें कर रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो समझो, समझो। वरना नहीं मेरी तरह तुम्हारे लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी बेटा, मेरी बच्ची।
जी वो आप ईमन है ना? जी, पर आप कौन? जी मैं आपका मैथ्स का ट्यूटर। ओ, आप मुझे पढ़ाएंगे? जी आपको मेरे पढ़ाने से कोई मसला है? नहीं, मुझे तो आप बहुत अच्छे लगे। सॉरी, क्या कहा आपने? कुछ नहीं, अच्छे ट्यूटर लग रहे हैं आप। वो तो जब आप मुझसे पढ़ेंगी तभी आपको पता लगेगा। आए अंदर। जमशेद, अरे आओ मम्मा। 3 तारीख हो गई। आय, तूने मुझे अभी तक खर्चे के पैसे नहीं दिए। अरे अम्मा ये लीजिए, ये आपके पे। महंगाई बढ़ रही है, खत्म नहीं हो रही, जो तुम मुझे इतने से पैसे दे रहे हो। पकड़ो ये। अरे अम्मा रखो तो, ये तो सिर्फ आपके खर्चे के हैं। अच्छा अच्छा, और घर के खर्चे के पैसे वो कौन देगा? उसकी आप टेंशन नहीं लो, वो जिम्मेदारी मैंने आलिया को दे दी है, अब खर्चा वही देखेगी। अच्छा, सलाम वालेकुम सलाम। तूने खर्चा अब सब इसके हाथ में दे दिया है? वाह बेटा वाह, ये भी छीन लिया मुझसे है? तुम चाहते हो कि अब मैं इसकी मोहताज बन के रहूं? रुपए रुपए के लिए मैं इसके आगे ऐसे हाथ फैलाऊं? ये मशवरा सारा इसी ने दिया होगा तुम्हें। अरे नहीं अम्मा, मैंने इनसे ऐसा कुछ नहीं कहा है। ये तो जो कुछ भी किया है इन्होंने अपनी मर्जी से किया है। अरे नहीं अम्मा, इसने कुछ नहीं कहा, ये फैसला तो मैंने खुद लिया है। अब आप देखो ना अम्मा, अब आपकी उम्र हो गई है, तो अब आप कहाँ ये सारी चीज़ों में टेंशनों में पड़ोगे है खर्चों की। वो आप तो बस अब सुकून से बैठ के सामान मंगाओ, खर्चे वर्चे की टेंशन आलिया देख लेगी, आप सुकून से बैठो। सुकून? सुकून तो बेटा कब्र में जाकर ही आएगा मुझे। अम्मा ये कैसी बात कर रही हैं आप? अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। अरे अम्मा, मैं आपका बेटा हूँ, कोई दुश्मन थोड़ी हूँ। मैंने तो, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो जमशेद। भूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। मैं सब समझ रही हूँ, जो तुम दोनों प्लान कर रहे हो ना कि ये सारा घर अपनी तरफ कर लो और मुझे घर से बाहर निकाल फेंको, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। याद रखना, ये घर मेरे नाम पर है और कभी भी तुम मुझे घर से नहीं निकाल सकोगे। देखना तुम, हटो सामने से। अम्मा हम क्यों ऐसा करेंगे अम्मा? क्या हो क्या अम्मा को? देख रहे हो ना जमशेद, तुम अम्मा फिर से नाराज हो गई और मुझे ही कसूरवार समझ रही हैं। हालांकि ये तो आपका फैसला था ना। वो लेकिन ये ऐसा करने का तो तुमने मुझे कहा था ना। अरे मैंने सिर्फ बात की थी, ये थोड़ी कहा था आपसे कि फौरन अमल कर रहे हैं। अच्छा, फिर मैं अब खर्चे के पैसे अम्मा को ही दे देता हूँ। नहीं नहीं, आप एक काम कीजिए, ये पैसे तो मैं रख देती हूँ और आप परेशान नहीं हो ना, कुछ दिन में उनका मूड खुद ही ठीक हो जाएगा।